जहां चावल खा गए, हाँ तो उसमें ही भर गया। तब द्रौपदी मैया चरण में पड़ी है, दीनानाथ अगर आप नहीं हो तो हमारा हो क्या, पर आप हो जो पल पल पे रक्षा करते हो, पग पग पे रक्षा करते हो। श्याम बाबा का एक जगह कीर्तन चल रहा था, कीर्तन में लोग बैठे, वह शीश रखा, पुष्पमाला होने लगी, लोग जय जयकार कर रहे, कोई इत्र उड़ा रहा, कोई फूल ला रहा, कोई धूप दे रहा, कोई नारियल का गोला ला रहा, कोई नाच रहा, कोई कूद रहा। उधर एक हताश निराश आदमी मरने के लिए चला, बड़ा परेशान, जाने लगा तो शाम के कीर्तन की आवाज आ गई। कीर्तन इतना लुभाया उसको कि देखो तो सही क्या है। गया दरवाजे पर से, देखा कि एक शीश रखा है, फूलों की माला है, लोग नाच रहे कूद रहे। आदमी ने सोचा मरने कोई तो चला हूं, मरने से पहले थोड़ा धर्म ही कर लो, तो बैठ गया हूं। ऐसा बैठकर कि सुबह तक बैठा रहा। सुबह पास वाले से पूछा, भैया हमने बंसी वाले को देखा, राम जी को देखा, श्याम जी को देखा, ये दाढ़ी मूंछाड़ा कौन है यार? ये कौन सा देव है? उस समिति वाले ने कहा, ये बहुत दयालु देव है, ये देर नहीं लगाता, श्याम इनका नाम है, शीश का इनका दान है, खाटों में इनका दाम है, तेरी कोई मानता है? भैया मैं तो मरने ही चला हूं, अब मेरी क्या मानता? तो समिति वाला बोला, नहीं गए मर मत, क्या बात कर रहा है, मरने चला है? मरने ही तो आया था, यहां पहुंच गया, मत मर, और मरना है तो मरने से पहले एक बार खाटू चला गया, खाटू जाने के बाद भले मर जाए। भैया पैसे कहां हैं, इसलिए तो मर रहा हूं, कर्ज है माथे पर। उस श्याम प्रेमी ने जेब से रुपये निकाले और उसको दिया, ले, इसका कोई लेना ना कोई देना, पर तू मेरे बाबा की चौखट चला जा, कसम खाटू वाले की तेरी जिंदगी ना बदल दे तो श्याम इनका नाम नहीं। रुपये लिए और खाटू गया, और जैसे ही बाबा के मंदिर के आगे आया, आंख में से आंसू निकले, बाबा को मन की बात सुनाई और वापस आया। भगवान ने ऐसी सुनी, धंधा चल निकला, लाखों का व्यापार हुआ, कर्ज से निपटारा हो गया, मरना कैंसिल, जिंदगी आबाद। यहाँ सब होता है प्रेमियों, पर जो कुछ होता है वो भाव से होता है। ये कोई लोग आपको कहते होंगे कि अगरबत्ती लगाने से क्या होता है, दीपक बत्ती लगाने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, कहीं लगा धरिए, क्या होता, कुछ नहीं होता है। हम तो जल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, कुछ हो नहीं हो जी की जाने भगवान, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं। नहीं, आप इतनी बैठकी हो यहाँ, अब उधर जो बैठकी है माता बहन, उनको श्याम प्रभु नहीं दिखते होंगे, ये मोड़ छड़ी आड़े आती होगी, तो उनको ये नहीं दिखे, इनको तो वो दिख गई नहीं। तो हम, हमारी नजर में ये रहे या नहीं रहे, इसकी नजर में हम आ जाए, ये सबसे बड़ी बात, इसकी नजर बड़ी बात है, हमारी नजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रामादल में जब पुल बना तो विभीषण सब अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राम की नजर उस गिलहरी पर भी है। अब वो गिलहरी क्या करती कि धूल में लोटपोट होती और समुद्र किनारे जाती, थोड़ा नु झाड़ देती, फिर गिलहरी न्यू सोचती कि थोड़ा थोड़ा धूल झाड़ दूं तो ये पुल पुल बन जाए। अब कोई गिलहरी के धूल से पुल बने, पर राम ने उसकी प्रयोजन को देखा, और जैसे वो जल्दी जल्दी पसीना पसीना हो गई, इधर से जाती उधर से आती, राम जी ने जैसे हथेली धरी तो हाथ पे चढ़ गई, और भगवान ने देखा तो शर्मा गए, नीची गर्दन करे,
भगवान ने पूछी क्यों, क्या कर रही है? तो गिलहरी बोली प्रभु आपके लिए पुल का इंतजाम कर रही हूँ। तब श्री रामचंद्र जी दयालु देव उसकी पीठ पर हाथ फेरा, अरे वाह रे, मैं तेरे प्रयोजन से बड़ा प्रसन्न। आज तक गिलहरी की पीठ पर राम के पंजे बने। कितना बड़ा वरदान दिया एक छोटे से जीव को। उन्हें मेहनत देखी कि आप आ तो गए, अरे आप सत्संग में तो आ गए, कभी आपको लगन नहीं लगे, पूरे रंग में ना भी रंगो, बैठ तो गए नहीं। यही बड़ी बात है। शराबी की सोगत में जो बैठेगा, शराबी जैसा ही उसका मान सम्मान हो जाए। और घर वाले कह रहे हैं उनके साथ मत बैठ, कि क्यों? बैठक ठीक नहीं है। बस ये जो बैठक है, ये बैठक बहुत ठीक है। संसार की बैठक बैठोगे तो विपत्ति के समय साथ छोड़ देगी, खाटू वाले की बैठक बैठोगे एकदम हाथ पकड़ ले। बैठने बैठने में फर्क है। पांडव उन्हीं की बैठक बैठे थे, और कोई भी कष्ट आता भगवान से कह दे। इधर नरसिंह भगत का प्रसंग छोड़ा अपन ने, कोई भी कष्ट आया, परिवार वालों ने चाहे उनको पाती भी भेज दी, लड़का मर गया तो भगवान को नहीं छोड़ा, घर जमीन जायदाद सब चला गया तो भी नहीं छोड़ा, फक्कड़ हो गए, कीर्तन नहीं छोड़ा, मजीरा नहीं छोड़ी। और माहिरा का समय आया तो लोगों ने जो लिखा, सवा पचस मन लिखो सुपारी, सवा पचस मन मोरी जी, हजार खान मोदियन की लिख दो, शाला का पड़ा कागज में दोई भाटा लिख दो, झपट ले गई डोकरी ताल मंजीरा तुम्बा लिख दो, जिनमें सोना भर भर दे पीपल री पाती है जितरी, इतरी सोने की शिल्ला दे पीपल रे पाता है जितरी। सब काज जी, भगत वचन तारे सब काज जी, नानी बाई माहिरा रो ठाकुर जी री लाज जी, नानी बाई माहिरा रो ठाकुर जी री लाज री, नानी बाई माहिरा रो। लिखो, पीपल में जितने पत्ते हैं उतने सोने के बिस्कुट किए, और सब लिख दिया उन्हें हीरे की मोजड़ी, जरी का थान, और कुंकू इतना लिखा कि 10 गांव पोत दो, इतना कुंकू, ढेर ला, जो मन में आया, जहां तक ठीक ही अकल गई लिख दिया। एक हंसी उड़ी कि देखें लाए लाए क्या लाए, बड़ा भगत बना फिरता है, लिखो रे। आखिरी में वो सास की भी सास आई, जी का पांव भी कबर में, वो जो हिलती डुलती है ने उनसे के कई मारा लड़ लिखे नहीं लिखे, अब थारे कई चाय टोकरी, दो दो सुन्ना की सिल्ला चाय, इनके कई करेगा, एक पे तो पांव धरूंगा ने दूसरा से रगड़ूंगा। तो कि खापरा को क्या करोगे? अरे पागलो, खापरा को थोड़ी सुन्ना की सिल्ला चाय। अब बोलो सोना की सिला से कोई पांव रगड़ा है? पर ये वही है, एक दांत लगे रहे नहीं सुनना का तो दन भर हंसा करेंगे, दिखे नहीं कि माँ ये वहीं रह जाएगा, वहां सारी सुरेगी जदे वहां को वहां कहाँ दिखाओ। अरे दिखाना हो तो भक्ति दिखाओ भगवान को, कि कितनी माला फेरी, कितना क्या। जब राम जी शबरी के यहाँ गए क्या पूछ की उनने कि तेरा भजन चल रहा नहीं चल रहा, साधना ठीक चल रही माँ, बढ़िया है तू, दर्शन चल रहा, ये पूछ का। ऐसा मेहमान हो ना, इसको की पावना मन भावना,
जो भगवान की पूछ के अपने किसी मेहमान ने पूछी है? बोलो, यहाँ तो कोई भी आया, चाहे वो इछावर से आ जाए, चाहे जागरिया से आ जाए, चाहे वो सुजालपुर से आ जाए, चाहे शाजापुर से आ जाए, एक ही बात पूछे, लहसुन कितनी हुई? उनसे को थारे कई करने एक आध कट्टी ले जाएगा कि नहीं ले जाओ तो क्यों पूछ के यार कितनी हुई? अरे कम हुई तो मारी, ज्यादा हुई तुम्हारी, तू क्यों पूछे? तो सब भाई लहसुन कितनी हुई, छोरा मांडो हुई नहीं हुई, छोरी कितना है? कभी तो कोई पूछ ले कि भजन हुआ कि नहीं हुआ रे? तुम बद्रीनाथ गए नहीं गए? और तुम द्वारकाधीश गए कि नहीं गए? ये यही पोटा सोरना में मत रही जाजो, वहां जाजो द्वारका, रह जाएगी गाड़ी, कुछ नहीं बनेगा। वो तुकाराम जी रोज भगवान से बात करते थे, तो भगवान ने एक दिन की, तुकाराम कल तेरे को लेने आऊंगा और बैकुंठ में ले जाऊंगा, तेरी औरत से पूछ लेना कि वो भजन तो करती नहीं कभी, पर तेरी पत्नी है तो कहाँ छोड़ू, उसको भी ले आना तो। अब वो पत्नी उनकी कभी भगवान ही नहीं जाने। तो रात को तुकाराम जी ने की, सुन मैं कल बैकुंठ से बेवांड उतरेगा और उसमें बैठ करके भगवान के यहाँ जाऊंगा, तो तू चलेगी कहीं? तो वाकई के बैकुंठ बैकुंठ लगी बैकुंठ चली जाऊंगा, तो इन पहाड़ा पहाड़ी के कौन हटोगे? उन्हें जाने बापड़ी ने यूं ही कही, अरे मेरे कहीं का गांव की कहता होगा तो अब फूट जाए, पाड़ा पाड़ी भूखा मरे बापड़ा ओढ़ा। तो तुकाराम जी फिर की हाउ जे तो पाड़ा पाड़ी अटोक लीजिए, बे बैकुंठ चाहे तो तुम बैकुंठ चले जाना। अगले दिन बेवाण उतरा, तुकाराम जी बैठ के जो उड़े तो चिल्लई हुआ, ओ मारा नाथ यूं यहाँ रहेगी। तुकाराम जी इनके तू पाड़ी अटोक ले। पागल हो रहे, जब तेरे को खूब समझाया कल कि चल वहां द्वारका चल, तो तेरे को ये दिखी पाड़ी? ऐसे ऐसे हैं। एक बार हम एक जगह रुके थे कहीं, तो फोटो होने लगी, तो उनका छोरा का सबके बचपन के फोटो लगे ने, आगे कृष्ण भगवान का फोटो लगा। तो ये अम्मा जी है इनके, यो कौन है कि यो अपना वो है नानो, यो नाना को नानो है, नीरी धोई एक जैसा लगे है नहीं क्या? एक जैसा लगे। देखते देखते ही ना आगे कृष्ण भगवान का फोटो देखे, यो की को नानो है रे? तो पास वाली इनकी बेंडी यो भगवान है। पर बात यह है कि कभी मंदिर गई हो, भगवान को देखा हो, निरखा हो, तो सूझ पड़े कि कौन सा अंग है, कौन सा शरीर है, कौन सा रंग है, क्या पहनता है, कैसा लगता है। उनके जाने नाना जैसो नानो होता कि यो कौन है? ये रखना, यही सांस जाएगा बहनों, और नहीं जाएगा कुछ। हमारी उज्जैन में एक बहुत अच्छा भजन चलता, तूने कई करो मनक जमारा में, थरी केसर घुल गई बारा। तूने कई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तूने कई करो मनक जमारा में, थरी केसर घुल गई गारा। तूने कई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में।
हरी भेष घनी रे। गाय खड़ी हरी भेष खड़ी रे। गाय खड़ी रे हरी भेष घनी रे। गाय खड़ी हरी भेष खड़ी रे। तोरे गई गोबर सोता में हरी केसर गुल गई कारा। ओ तूने कई करो मन के जमाना में केसर गुल गई गारा में। लसन खड़ी रे हर प्याज घना रे। लसन खड़ी रे थारे प्याज घना रे। लसन खड़ी रे हर प्याज घना रे। लसन खड़ी रे थारे प्याज घना रे। तोरे गई प्याज उगाना में हरी केसर गुल गई कारा। तूने कई करो मन के जवारा में केसर गुल गई गारा में। ताली बजा। अनमोल मिलो रे। हीरा जन्म अनमोल मिलो रे। हीरा जन्म अनमोल मिलो। हीरा जन्म अनमोल मिलो रे। तोरे गई माया का घेरा में हरी केसर गुल गई कारा में। ओ तूने कई करो मन के जवारा में केसर गुल गई गारा में। तूने कई कर मन जमारा में केसर गुल गई गारा में। 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 दातार जय। तूने कई करो मनक जबारा में केसर घुल गए। जिंदगी भर नहीं गए भगवान के है
कदे गया ध्यान दो, बात मत करो, बड़ी ध्यान की बात सुनो, बात बाद में कर लीजो। दांत नहीं रे दांत जज्जा ने उनसे के लाम लाम बोलो, लाम लाम बोलो, लाम लाम। राम जी ने की वाह दादा वाह, घणो सदियों आएगी। आप क्यों बोले रे भैया, राम की जगह लाम हिटे, जालक सुन ली। समय से पहुंच जाते। देखो समय से पहुंचने की, आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप समय से उसको चाय दे दो, मेहमान बड़ा खुश हो जाता है कि परिवार अच्छा है, परिवार में ये बहन बेचारी बहुत लक्ष्मी औरत के, चाय टेम पे आ गई। बताओ टेम चुक जाए, मेहमान बैठ बैठ परेशान हो जाए, बाहर गाड़ी पर बैठ कर जदेवाई ने दरवाजा का नोबी उबी के चाय आए पी जाता, चाय आए पी जाता, पाउडर की तो तू ही पी ले। जब का वहां बैठकर, जब तुझे चाय की याद नहीं आई ना, अब यहाँ गाड़ी पर बैठकर तुझे चाय याद आई, जब आने का रे तब याद नहीं। समय की बात है, आदमी किसी दूसरे की मोटरसाइकिल पर बैठता है, 2500 बातें करता है, देश की, धर्म की, कांग्रेस की, भाजपा की, सपा की, जी की, कहां की राजनीति। पीछे वाला बहुत बोले, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, पीछे वाला कहां चुप रहे मालूम, जब वो पेट्रोल पंप आए ना वहां चुपचाप, वहां नहीं बोले, वहां के सांप सुन जाए, चुपचाप। जबकि अब बोलने की जरूरत नहीं है, भले यूं नहीं बोलता, पेट्रोल पंप पे बोल देता तू नहीं डलाएगा, तेरी गाड़ी में डले। पर जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप पे आई, चुपचाप उधर पेट्रोल डलाए, ने इनने बटवा निकाला, ने गाड़ी वाले पेट्रोल वाले को 500 का नोट पकड़ा है, ने पेट्रोल वाले ने पकड़ा, जब इन्हें देखो कि हाँ रुपये दीवाना, तो ये कही के ले हूं दू गाड़ी वाले ने तू रे वाले थारा बाप से नहीं दीवाना, देने वाला अलग होता है। होटल पे रोटी खाए आदमी, 3-4 दोस्त रोटी खाए, शुरू में तो खूब झाड़े, ने जब धीरे धीरे रोटी एंड होने लगे नी, तो एक का एक दाचा देखे बिल्कुल भरोगो, तो एक कमल के धीरे धीरे तोड़े, ने करे ने माल ढोर गए, धीरे धीरे चबाए, नहीं कहीं यहीं देखे, ने एक वहां से उभो ने वहां गयो, ने वहां बिल दियो, जब इन्हें देखे कि हाँ बिल तो दियो ने, तो कही के हो दो बिल वाले की, तू तो रहने दे, बिल ही नहीं चाहिए, दिल भी चाहिए। बिल देने के लिए, खाने के लिए तो सब खड़े हो जाएंगे, चुकाने के लिए महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। नरसिंह भगत भगवान के आगे जैसे ही इधर से पाती थी और सामने धर दी, और फिर भाई भतीजों से की गाड़ी दे दो भैया, नहीं है, बेल दे दो, नहीं है, साथ दे दो, नहीं है, तू किसके भरोसे जा रहा है। तो 16 सूरदासों को धर लिया गाड़ी में, टूटी गाड़ी मिली, बूढ़े बेल, और गाड़ी ऐसे चले चराड़ा चू चराड़ा चू चराड़ा, और ये बाकी के वो सूरदास के भगत जी पहुंच जाएगी यार, अरे भैया पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो वाह भगवान के नाम पे निकल तो पड़ो। बीच रास्ते में गई, एक गड्ढा आया, गाड़ी का पहिया जो गड्ढे में, जो गाड़ी धरानी, बेल नीचे बैठ गए, जो सूरदास पड़िया, सबके सिर गंजे, न ऊपर से तुम्बा तड़ा, और अब मरिया रे आधी रात का समय, वो एक बेल को उठाए तो दूसरा बैठ जाए, उसको पूछड़ो मरोड़े तो पेलो बैठ, सिर पकड़ करके बैठ के क्या करें। तो 16 सूरदासों ने की कि कोई नहीं आए, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, तुम गोविंद के गुण गाओ,
ये मनवा अब गोविंद के गुण। भगत जी अब गोविंद के गुण गाओ तो आज तो काम चले। तब झांझ मझीरा उठी और तुम्बे बजे और जयकार उड़ी उनकी कि हारे के सहारे। जय हो। आधी रात के समय आया वो कृष्णा खाती मुस्कुराता हुआ बोला, अरे वाह 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 भगत जी कई गाड़ी गई। सूरदास छोड़ने की चोर है यो, अपना अपना तुम्बा उन संभाल लो रे, कहीं ले ही नहीं जाए। नरसिंह भगत बोलिया, अरे यार तुम्बा के लेके कहीं करेगा। कहां से आए रे? भगत जी बहुत दूर से आया हूँ, अब मुझे अंजार नगर तरफ जाना है। तो अंजार तो हमको भी जाना है, तो तेरी गाड़ी सुधार दूं? सुधार देगा? हाँ, क्या नाम है? कृष्णा खाती। क्या सुधारने की जरूरत लगे उस 3 लोक वाले को? जान लगई, बेल खड़े हो गए, गाड़ी चकचकाट हो गई ने। फिर जब गाड़ी चलने लगी तो भगवान ने की, भगत जी अंजार मुझे भी जाना, बिठा लो नहीं थोड़ी जगह हो तो जो माकवी गंजा उन था नहीं सूरदास उन, वो जो सीधा सीधा हो गया ने, वही बैठियन कह के जगह कहाँ दादा, कहाँ जगह, तू कहाँ फंसे? एक गाड़ी ने वो में 16 नहीं, ये 17, अब और कहाँ है? नरसिंह भगत ने की, अरे थोड़ी आत्मा तो बड़ी रखो यार, सामने वाले ने फ्री में गाड़ी सुधार दी, 1 रुपया लिया नहीं, तुम फिर भी सीधा हुई है। ये कई माता बहनें ट्रेन में ऐसी बैठती है, टिकट ले ले न, सीट जाने का बाप की होगी। जो सामने वाला आ जाए तो पाँव नीचे धरिया रहने, जो न्यू आल की पाल की मणि नहीं चोड़ी चोड़ी हुई जाए, बिल्कुल कल्ली कट हुई जाए ने। वो पास वाला बैठने लगे ना, वो के माई सर की जाओ तो कल्ली कट फट बैठी नहीं के, कहाँ जगह। आदमी ने की रणचंडी, थोड़ी पाँव नीचे धर ले, बापड़ा के बैठ जाते, इतनी तो जगह पड़ी ट्रेन के खाएगी, थोड़ी तो भाव ना रख। जब कहीं जाके जगह दे तो दे साहब। अब महिला उनसे जगह भी कौन मांगे, की मौत है, आदमी उन मांगे ही नहीं बापड़ा। उबा उबा टंगे टंगे चली जाए, पर इनके नहीं छेड़े। तुम ही बैठी रहो ने, कहीं खड़ी हो तो बिठा जरूर दे, बेन तुम आ जाओ। बेन का सम्मान बेन ही कर ले। कभी ये बाजार में चली जाए ने, इनको कोई आदमी जात थोड़ा सा टक्कर हो जाए तो ये के कई दादा धारी कई धोई की धोई फूटेगी, थारे दिखे नहीं हम लक्ष्मी हैं, हम शारदा हैं, हम सरस्वती हैं, हम उन्हें की हव भाई भूल हो गई, गलती हो गई, तो दिखी नहीं लक्ष्मी शारदा सरस्वती कालखा, तो दिखी नहीं। चले बेई जी को पता चला, और बेई जी का ब्राह्मण सुबह सुबह, पहले ये लेट बात वाला मामला नहीं था, बेचारे जंगल में ही जाते, पंडित जी जंगल में लोटिया लेकर के गए, बैठे ही सही ने सामने दूर से आवाज आई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ऐसे नहीं,
मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथों में उनके बांसुरियां है, दोनों हाथों में उनके बांसुरियां है, दोनों हाथों में उनके बांसुरियां है, दोनों हाथों में उनके बांसुरियां है। मेरा जग से निराला सांवरिया है, मेरो जग से निरालो संवरिया है। कानूड़ो मेरो है, पालूड़ो मेरो है, कानूड़ो मेरो है, कानूड़ो मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हारे के सहारे की खटुआ करके बात मैंने जानी, खटुआ करके बात मैंने जानी, खटुआ करके बात मैंने जानी, खटुआ करके बात मैंने जानी। ओ बाबा तेरी तो दुनिया दीवानी, बाबा तेरी तो दुनिया दीवानी, ओ बाबा तेरी तो दुनिया दीवानी, बाबा तेरी तो दुनिया दीवानी। श्री श्याम मेरो है, घनश्याम मेरो है, घनश्याम मेरो है, नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। खाटू नरेश की जय। लखदातार की जय। पंडित जी जो चले जो देखे कि देखे सही सोना चांदी आए जो दुमड़ा उन देखिया तो बेचारा उन निपटिया नहीं निपटिया सीधे वहीं गए। अरे सुनो सुनो बेई जी आई है कहीं लाया तुम्बा लाया तुम्बा नाक कटेगी नाक और 16 सूरदास लाए सबके सब गंजे सब अंधे तो काकड़ पर रोक दिए कि वहीं रोक दो। 3 दिन का एटक्वाड़ा भेजा और वहीं रखा। बाप को बेटी की याद आ गई कि नानी कैसी होगी नानी कैसी होगी।
नींद नहीं आए तो सूरदासों ने कहा भगत जी सो जाओ जी, बहुत रात हो गई, सो क्यों नहीं रहे हो? भैया छोटी सी थी, बहुत दिन हो गए, बच्ची को नहीं देखा, जाने कैसे। एक बार चला जाऊं, अकेला ही चला जाऊं। तो इधर बाप बेटी को देखने चला और उधर नानी भाई ऊपर चांदनी रात में अपने बाबूजी को देखे कि कभी दिखे बाबूजी कैसे लगे, बहुत दिन हो गए देखा नहीं। दूर से नरसिंह भगत दिखे तो जो नगर सेठ थे उनकी हालत को देखा, फटे कपड़े, साधु का भेष, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई और उनको देखा। नानी भाई दौड़ती हुई नीचे उतरी और अपने बाबूजी से मिलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही बाबूजी गले मिले फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि भाई मर गया था। बाबूजी आपकी ये दशा क्या है? आप माहिरा लाए नहीं लाए? बेटा माहिरा तो गोपाल लाएगा। बाबूजी आप काइन नगरों के देश में आ गए, यहाँ क्या गोपाल को पहचाने? इतने में नानी बाई की सास आ गई, हाथ पकड़ा, धकेला और फिर इनको की कि क्यों समधी जी पैसे की कमी आ गई तो माहिरे के लिए मेरी बहू के पास रुपये लेने आ गए। नरसिंह भगत ने की हे राम 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 राम, मैं तो मेरी बेटी से मिलने आया। मुझे पैसों की नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। मैं तो इससे मिलने आया। इतने में देवर आया, माँ ये मांगने आए हैं। धक्का दे करके निकाल दिया, ऐसे चले। और जब वहां सूरदासों के पास पहुंचे तो सूरदासों ने की भगत जी बहुत देर हो गई, लगता है समधी जी ने बहुत अच्छी तुम्हारी मनवार कर दी। तो नरसिंह भगत बोले भैया ऐसी मनवार की है कि जीते जी कभी भूलू मान। वीणा उठ गई और उन्हीं भगवान को याद किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे आरे के सहारे, अरे तू आजा, बड़ी देर भई भगवान। उधर नानी बाई मरने चली कि का नाटक, मैं कुएं में ही मर जाऊं तो बाबूजी पर कलंक नहीं लगेगा, तो गगरी ले गई और फंदा लगाया और जैसे ही कुएं में कूदने लगी वो तोता डाल पर आकर के बैठ गया। रुक जा, क्यों मर रही? तो नानी बाई बोली तोते माँ होती नहीं, माँ है बहन जब विदा होती है और विदा होकर के जब 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 भी अपने पीहर आती है और अपनी माँ के पास आती है, 4 दिन रुक के बेटी जब माँ से अलग होती है तो बेटी की आंख में और माँ की आंख में आंसू। माँ बूढ़ी हो जाए तो भी बेटी का इंतजार करती है। जब मरने चले खाट पे से नीचे उतार दे, उस समय भी बूढ़ी माँ को बेटी की हर होती है, बेटी आ जाए, बेटी आ जाए। बाबूजी आए, सुने आए, खाली हाथ आए। जो माँ होती तो बाबूजी को खाली हाथ भेजती। कितनी बहनों को याद है कि जब जाती थी गांव में तो कांकड़ पे बैठती थी माँ और इंतजार करती थी बिटिया आए, बिटिया आए। और जब बेटी आती तो हाथ पकड़ करके घर तक ले जाती। बूढ़ी माँ तपती धूप में बैठती, माँ से लिपट करके कहती है वो माँ, मैं आती थी तो कांकड़ पे तू बाट देखती थी रे, लाडली कब आएगी ये सबसे पूछती थी रे, पूछती भी होगी मेरी
बिटिया न आई रे, बहुत दिनों से हमको दीना दिखाई रे। बूढ़ी अखियों को जब लाडली दिखाएगी, माथे हाथ फेरेगी, गले से लग जाएगी। झोला हाथ लेके आगे आगे मेरे चलती थी, लाडली को दुखड़ा न कोई बार बार पूछती थी। गोदी में बिठा के हमको लाड तो लड़ाती थी, प्रेम भरा हाथ मेरे माथे पे फिराती थी। बोल मैया बोल तेरी लाडलियाँ आई हैं, जाग मैया जाग तेरी बेटियाँ आई हैं। हर वीर पीहर में दुनिया पर आई है, बेटी बेटी कर गई, बेटी बेटी कर गई बेटी, देखा ही बिना बाबुल पीहर सुनो मारी माई के बिना। अरे माँ माँ होती है, औलाद अगर गाली भी दे दे और भूखा सो जाए तो रात में थाली सजा करके ले जाती है और बच्चे को जगाए, ले उठ जा बेटा, ले खा ले। जैसे उंगली सुनी है लिखाई के बिना, जैसे आँखियाँ सुनी हैं दिखाई के बिना, जैसे बहना सुनी है भाई के बिना, जैसे राखी सुनी है कलाई के बिना, बाबुल पीहर सुनो हमारी माई के बिना। और कोई कोई माँ तो ऐसी मरी जिनके बेटे ने प्यासा ही मार डाला, पानी तक नहीं दिया। उन बहनों ने की, थासे मांग्यो पानी खासे पानी ना दिवायो वीरा, अब कहाँ से सो गंगा नीर लेके आवे गो। लाजे तू लाजे रे भले पोजाई का झूमे का, ऐसी जन्म दाती तुझी माई का से लावे गो, ऐसी जन्म दाती तुझी माई का से लावे गो। माई में होती तो खारे पानी भी पिलाती रे, ताती ताती रोटी अपने हाथों से खिलाती माँ, हाथों से खिलाती माँ, हाथों से। ये माँ मेरी माँ होती तो वो कुछ लेकर के आती, इसलिए मैं मर रही हूँ कि मेरे बाबूजी पर कोई कलंक ना लगे। तब तोता बोला क्यों मरे, सामने तो देख त्रिलोक का नाथ भगवान वेंकटेश गोविंदा तेरी लाज रखने के लिए स्वयं सावरिया सेठ आ रहा है। जैसे ही देखा उनको तो दौड़ पड़ी नानी भाई और पूछी उनसे कि तू कौन है, क्या नाम है, कहाँ जाए। नानी भाई के यहाँ जो, नानी भाई तेरी क्या लगे। तो ये कान्हा बोला नानी मारी धर्म की बे, मन मांगो दुमा वाखे मारी, जाना हमको नगर अंजार, नानी बाई का मान। तो नानी भाई रोने लगी तो भगवान ने माथे पर हाथ दिया कि बेटा तू क्यों रो। तो नानी भाई बोली तुम तो बीरा चतुर सुजान,
कहीं पूछो हो भोली बेन से। प्रभु तुम सब तो जानते हो। दौड़ पड़ी उधर और जैसे ही भगवान आए तो कोई ने जाजम नहीं बिछी, पर आया हरि जी। जैसे ही आए तो भगवान ने कि मेरी बहन का घर कोई नहीं बिछाए, टाट पट्टी में ही बिछा दूं। आया हरि जी जाजम बिछाए। धरती माता का आंगन नीचे था, तो धरती मान सोची मेरा गोविंद आया और लोग स्वागत नहीं करे, तो 9 गज धरणी दल चढ़ी। ओ रामा 9 गज धरणी दल चढ़ी। बैठे भगवान और की कह दो बहना कटके हम जाए, कटके कटके करू पहरावड़ी। नानी बाई बोली तुम तो बीरा चतुर सुजान, कई पूछो हो भोली बेद से। तुम तो चतुर हो सुजान हो, अपनी इस बेद से क्या पूछो, सबको दे दो। भगवान ने जो आज्ञा दी तो आसमान से सोने की असरफी गिरी। घर वाले तो घर वाले, पड़ोसी भी आबाद हो गए। सोने की चांदी की मोजड़ी दी जिनमें हीरे जड़े थे, थान दिए, और वो डोकरी जिसके पैर कबर में लटके उठे की ले या 2 सिल्ला एक पे बैठी जाजे ने दूसरा से ही हाथ पांव रगड़ती नीचे, सबको दिया। और नरसिंह भगत ने फिर हाथ जोड़ के की ये डुगरा संसार तो कई मनवार करूं, सावरिया थारी कई मनवार। देश पराया अन्न पराया और बैठे पराया घरा, सावरिया थारी कई मनवार। एक विश्वास की बात है, और विश्वास अहिलवती माता को पक्का था। ये अहिलवती माता दैत्य राज मोर की बेटी थी। जो आप कहते हो नहीं वो नाम आता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये मुरारी, ये उसी मूर दैत्य को मारा, तो उस मूर दैत्य को मारने के कारण इनका नाम मुरारी पड़ा। उस दैत्य को मारा था, और उस दैत्य की लड़की ऐसी देवी की भगत थी कि श्री कृष्ण के माथे आ गई, मेरे बाबूजी को मारा, मैं तुझे मार डालूंगा। कई अस्त्र चलाए उसने, पर भगवान श्री कृष्ण को कौन सा अस्त्र लगे। जितने भी अस्त्र चलाते थे वे सभी अस्त्र भगवान के पास जाते और माला बन जाते। जब देवी माता प्रकट हुई तो देवी माँ ने कहा अरे पागल किसको मार रही है, ये जगत को मारने वाला और तारने वाला, इसको क्या कोई बाण मारे? ये स्वयं द्वारकाधीश भगवान है, तो इसके चरण पड़ जा। और भगवान से कि भगवान ये मेरी बेटी मेरी आराध्या है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए कोई अच्छा वर आप चुनना। तो उनने घटोत्कच से इनका विवाह कराया, और उन्हीं के पुत्र फिर बाबा श्याम हुए। बाबा श्याम जैसे ही जन्मे लोग उनको देखने आए, और थोड़ी देर देखा और बाबा श्याम बड़े हो गए, उसी समय बड़े हो गए। ज्यादा लीला थोड़ी की उनने। माँ ने बोली मैं तेरा क्या बचपन देखूं, मैंने सोचा बचपना तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तेरा श्रृंगार करूंगा। माँ इतना समय कहाँ है, महाभारत का युद्ध चल रहा है और मुझे बहुत जल्दी का काम। माँ मैं इस धरती पर तपस्या करने के लिए आया हूँ, हारे हो का सहारा बनने के लिए आया हूँ। मैं बाल लीला करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने आया। माँ तो मुझे शिक्षा दे। तो अहेलवती माँ ने बेटे को शिक्षा दी, बेटा जो निर्बल रहे उसके तुम सहारे बन जाना, जिसका कोई साथ नहीं दे उसका श्याम तू साथी बन जा। और ये बाबा उसकी माँ के वचन में है। माँ का वचन ऐसा पकड़ा था इसने कि द्वारिकाधीश ने मना किया, उसके बाद भी नट गया था। माँ ने मना कर दिया था कि साथ ही हारे हो कहीं बनना, तो साथ ही हारे हो कहीं बनूंगा, चाहे
पांडव नीत में कौरव का बन जाऊंगा। क्या पापी का बन में पापी का साथ दे दूं, लेकिन जो हारेगा उसका मैं सहारा। ऐसी शिक्षा देना बच्चों को। आजकल ये माता बहनें क्या करती है, बच्चे को बस पहले क्या राधे कृष्णा जय श्री राम करते थे तो बच्चा करता था। अब राम राम थोड़ी सिखाए, टाटा टाटा बाय बाय टाटा, तो छोरा भी नहीं के बाय बाय तो तुम्हारा पाप कटे जाओ। टाटा का नमक खिलाया, टाटा करना सिखाया, टाटा और बाटा का जूता पहनाया, बड़ा हुआ तो शादी करी और टाटा की गाड़ी में लाड़ी लेने गए और टाटा की गाड़ी में बैठ के लाड़ी जो आई तो दो ही जना आया और फिर माई बाप से बोलिया टाटा टाटा। अब हम तो यहाँ इंदौर में तमगावड़िया में वृद्धाश्रम में जाओ। ऐसी बहनें आती थी अहलवती माता जैसी, यूं पांव दबाती। राजपूत समाज में देखना आप मर्यादा है, न्यू 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 न्यू। वो डोकरी कहती है आज भी, वाह 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 जज छोड़े। अब न्यू न्यू थोड़ी करे, काल मरती हो। ऐसी बहनें जब विदा होती थी नहीं तो सास का डर था कि सास कसी मिलेगा, सास कसी मिलेगा। न सासू ओढ़ के डर बापड़ी ओढ़ के बहू कड़ा कसी मिलेगी। उल्टी रीत चली दुनिया में, देखो सही आप मजा देखो क्या रीत है उल्टी। कहां सास से कहां बहू से डरे और इंतजार करे सब, बौरी आएगी बौरी आएगी बौरी आएगी। बहुरी तो नहीं है, बहुरी आएगी बहुरी। वो बहुरी रहनी, वो टाटी देखी होगी आपने, जीघे काटे उनका मुंह सुजा दे।